तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो तीन बंदे होते हैं ऑल इन यू की फाइट को देख रहे होते हैं, और उनमें से एक बंदा पूछता है कि क्या ये किंग यू का ही डिसाइपल है। जो सुनकर उनमें से एक बंदा बताता है कि हाँ, ये किंग यू का ही डिसाइपल है और इसके जो मरीडियंस थे वे पूरी तरह से ब्लॉक थे कुछ दिनों पहले, लेकिन अभी से अगर देखो तो इसकी पावर तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि किंग का जो डिसाइपल है वो अपने मास्टर की ही तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि ये इतने कम टाइम में ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। और अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम गु यान है, जो कि इनर सेक्ट का एल्डर है। जो सुनकर अब जो वो पहले वाला बंदा होता है वो गु यान से बोलता है कि कहीं इसकी स्ट्रेंथ के पीछे जो इसका मास्टर किंग यू था, कहीं उसके किसी ट्रेजर का तो हाथ नहीं है। जिसके बाद अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये किन्यून सेक्ट का लीडर जाओ बूफान है। और हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर के बराबर में ही जो रैन यूजी होती है वो भी वहीं पर ही खड़ी होती है, और जो सेक्ट लीडर होते हैं वो रैन यूजी से पूछते हैं कि रैन यूजी तुम्हें क्या लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ के पीछे इसके मास्टर का हाथ है या नहीं। और सेक्ट लीडर की इस बात को सुनकर जो रैन यूजी होती है वो सेक्ट लीडर से बोलती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ये चैंगलिन के सामने कुछ भी नहीं है और चैंगलिन इसे बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देगा। और इतना बोलकर जो रैन यूजी होती है वो वहाँ से जाने लगती है, और वो वहाँ से जाते हुए सेक्ट लीडर से बोलती है कि सेक्ट मास्टर मुझे अभी थोड़ा सा काम है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और रैन यूजी के वहाँ से जाते के साथ ही जो गुयान होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर अभी चैंग फैंग ने जो सुप्रीम एल्डर है उसके ग्रैंडसन को मार दिया है, तो मुझे लगता है कि जो चैंग फैंग है उसकी लाइफ पर थोड़ा खतरा हो सकता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। और गुयान की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो गुयान से बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बंदे को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि ये बंदा बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और मुझे लगता है कि ये हमारे सेक्ट को काफ़ी आगे लेकर जा सकता है। और मुझे लगता है कि ये अपनी मास्टर किंग यू की ही तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे प्रोटेक्ट करो। और अब इतना बोलकर जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, और जो गुयान होता है वो उनसे बोलता है कि सेक्ट मास्टर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करूंगा। और गुयान के इतना बोलते अब हमारा जो व्यू होता है वो चैंग फैंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की जो एल्डर हान होते हैं वो चैंग फैंग से पूछते हैं कि चैंग फैंग तुम्हें कोई सीरियस इंजरी तो नहीं आई। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो एल्डर हान से बोलता है कि अंकल आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे बस छोटी मोटी सी इंजरी आई है। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने लकीली कल 7th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था आउटयान के, अगर मुझे वो ब्लैक आयरन नहीं मिला होता तो हो सकता था इस तिलिस्मान के कारण मुझे काफ़ी सीरियस इंजरी आ सकती थी। जो सुनकर अब जो एल्डर हान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो खुश होते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि अगर तुम्हें इंजरी नहीं आई है तो चलो अब मैं तुम्हें एक अच्छी स्वॉर्ड दिला कर लाता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक काफ़ी अच्छी स्वॉर्ड का इंतजाम किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जो फ्लाइंग फ्लावर एंड स्वॉर्ड टेक्निक है उसके लिए तुम्हें एक अच्छी स्वॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर जो एल्डर शान होते हैं वो जल्दी में वहाँ से निकलने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो चैंग फैंग होता है वो एल्डर हान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अंकल आप तो किसी सोर्ड का यूज नहीं करते, तो फिर आपने मेरे लिए सोर्ड का इंतजाम कहाँ से किया है। जो सुनकर जो एल्डर हान होते हैं वो एल्डर शान की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि मैंने बैट्स में एक से स्वॉर्ड को जीता है, लेकिन मुझे वो बंदा नजर नहीं आ रहा जिससे कि मैंने उस स्वॉर्ड को जीता था। और एल्डर शान की ऐसी बातों को सुनकर जो एल्डर हान होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं, और वो घबराते हुए अपने मन में सोचते हैं कि भगवान प्लीज इन्हें मैं ना दिखाई दूँ, मैं यहाँ से चुपचाप निकल कर जा रहा हूँ। और इतना सोचकर एल्डर शान वहाँ से जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो एल्डर हान होते हैं वो चिल्लाते हुए एल्डर शान से बोलते हैं कि एल्डर शान आप किधर जा रहे हो, क्या आप उस स्वॉर्ड को नहीं दोगे। जो सुनकर अब जो एल्डर शान होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले, लेकिन तभी जो एल्डर हान होते हैं वो एल्डर शान के पास आकर उससे बोलते हैं एल्डर शान आप चुपके चुपके यहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या आप भूल चुके हो कि आपने मेरे साथ बैट को लगाया था, और चूंकि अब मैं बैट को जीत चुका हूँ तो बैट में जीता हुआ सामान मुझे दे दो। जो सुनकर अब जो एल्डर शान होते हैं वो एल्डर हान से बोलते हैं कि तुम कौन सी बैट की बात कर रहे हो। अच्छा मुझे याद आ गया, तुम वही बैट की बात कर रहे हो ना जिसमें कि मैंने सिट को खाने के लिए बोला था। कोई बात नहीं, तुम सिट का इंतजाम करो, मैं सिट खाने के लिए तैयार हूँ। और अब एल्डर शान की ऐसी बातों को सुनकर जो एल्डर हान होते हैं वो एल्डर शान का मजा लेते हुए बोलते हैं कि एल्डर शान आपने तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप अपनी सोड के बदले सीट को भी खा सकते हैं। तभी जो लिनियो होता है वो भी एल्डर शान के मजे लेते हुए एल्डर हान से बोलता है कि अंकल हान मैंने नहीं सोचा था कि हमारे सेक्ट के अंदर ऐसे लोग भी होंगे जो कि अपने प्रोमिस को पूरा ना करके सीट को खाते हो। सच में ये तो हमारे सेक्ट के लिए बहुत ही बुरी बात है कि यहाँ के एल्डर इस तरह के हैं। और अब उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर जो एल्डर शान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि ठीक है मैं अपनी हार मानता हूँ, अब से ये की हुई स्वॉर्ड तुम्हारी है, तुम इसे रख सकते हो। और अब इतना बोलकर जो एल्डर शान होते हैं वो उस स्वॉर्ड को एल्डर हान की तरफ फेंक देते हैं, और उस स्वॉर्ड को लेकर जो एल्डर हान होता है वो एल्डर शान का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलते हैं कि एल्डर शान आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने मुझे ये इतनी अच्छी स्वॉर्ड दी, सच में आप काफ़ी अच्छे पर्सन हो।
मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब चैंग फैंग टॉप 10 में आ जाएगा तो उसका क्रेडिट मैं आपको भी दिलवाऊंगा, क्योंकि आपने चैंग फैंग को ये मैच जीतने के लिए इतनी अच्छी शॉट दी है। जो सुनकर चैंग फैंग भी एल्डर शान का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि एल्डर शान, ये शॉट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान ये कभी भी नहीं भूलूंगा। और उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर जो एल्डर शान होते हैं उसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो उन दोनों को कुछ भी नहीं बोलता और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। और अब एल्डर शान के वहाँ से चले जाने के बाद जो एल्डर हान होते हैं वो चैंग फैंग के गले में हाथ डालते हुए उससे पूछते हैं कि और बताओ, तुम्हें अपने अंकल का दिमाग कैसा लगा? तुम्हारे अंकल ने देखो तुम्हारे लिए फ्री में ही शॉट का इंतजाम कर लिया। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी एल्डर हान के गले में हाथ डालते हुए उससे बोलता है कि अंकल, आपके जैसा कोई दूसरा अंकल नहीं हो सकता, सच में आप तो बहुत ही ज्यादा ग्रेट हो। जो सुनकर अब जो एल्डर हान होते हैं वो चैंग फैंग को वो स्वॉर्ड देते हुए उससे बोलते हैं कि चैंग फैंग, इस स्वॉर्ड को तुम रखो और मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, तुम्हें ये नेक्स्ट राउंड जरूर जीतना होगा। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो एल्डर हान से बोलता है कि अंकल, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट राउंड जरूर जीतूंगा। जो सुनकर अब जो एल्डर हान होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं और वो जाते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि तो ठीक है, नेक्स्ट राउंड के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और अब हम देखते हैं कि चैंग फैंग के पीछे कोई पर्सन आ जाता है और अब एल्डर हान के वहाँ से चले जाने के बाद जो चैंग फैंग होता है वो स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि अंकल ल्यूनर और अपने मास्टर की शान के लिए मुझे इस कंपटीशन को जीतना ही होगा और मुझे दिखाना होगा कि मैं कोई कचरा नहीं हूँ। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए किसी की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि नेक्स्ट राउंड मेरा तुम्हारे साथ होने वाला है चैंगलिंग, मैं तुम्हें आज यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला, मैं अपनी स्वॉर्ड से तुम्हारे इस गले को आज यहाँ पर काट कर ही रहूँगा। और चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो चैंगलिंग होता है वो चैंग फैंग से बोलता है कि जरा देखो तो कितने सरप्राइज की बात है कि एक छोटा सा कीड़ा यहाँ पर आकर मुझे चेतावनी दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे जैसे छोटे से कीड़े को मसलने में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर सच बताऊँ तो मैंने तो इस टाइम का काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार किया है, क्योंकि मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मसलना चाहता था और मुझे गुस्सा आता था जब तुम्हारे जैसे कचरे की यहाँ पे वाहवाही की जाती थी। और इतना बोलकर जो चैंगलिंग होता है वो अपने ओरे को निकालने लगता है, जो देखकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी अपने ओरा को निकालते हुए चैंगलिंग से बोलता है कि सच बताओ तो मैंने भी इस दिन का काफ़ी लंबे टाइम से इंतजार किया था ताकि मैं तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर सकूँ। और इतना बोलकर चैंग फैंग चैंगलिंग के साथ लड़ने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी जो यूनर होती है वो पीछे से भागते हुए चैंग फैंग का नाम पुकारते हुए आने लगती है। और हम देखते हैं कि उसकी आंखों में आंसू होते हैं और रोते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि चैंग फैंग, मुझे पता लगा कि तुम काफ़ी इंजर्ड हो गए थे पिछली फाइट में, तो मुझे बताओ कि तुम ठीक तो हो ना, और जब तुम इंजर्ड हो तो फिर तुम फाइट करने के लिए क्यों जा रहे हो। और इतना बोलकर अब जो यूनर होती है वो आकर चैंग फैंग के गले लग जाती है और उसे इस तरह से अपनी चिंता करता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मैं नेक्स्ट फाइट को लड़ सकता हूँ। और चैंग फैंग की ऐसी बातों को सुनकर जो यूनर होती है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि बेवकूफ़ भरी बातें करना बंद करो, मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे चेहरे से ब्लीडिंग आ रही है, इसका मतलब तुम अभी भी घायल हो, तो इसीलिए तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें यहाँ पर कुछ हो जाए। और अब इतना बोलकर जो यूनर होती है वो थोड़ा ब्लश करने लगती है और उसे खुद की ऐसी चिंता करता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से पूछता है कि सिस्टर यूनर, क्या मैं आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता हूँ। जो सुनकर जो यूनर होती है वो अपने हाथ को चैंग फैंग से छुड़ा लेती है और वो थोड़ा ब्लश करते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि सच ये है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें इस कंपटीशन के दौरान कुछ भी हो जाए। जो सुनकर चैंग फैंग उससे बोलता है कि सिस्टर यूनर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो रीना की तरफ जाने लगता है और वो जाते हुए यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, अब मैं फाइट करने के लिए जा रहा हूँ, तो इसीलिए आप थोड़ी देर इंतजार करो, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी इस फाइट को जीत कर आता हूँ। और अब चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।